पे तारबंदी की हुई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उस तार को पीछे की तरफ खींच लिया और तार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी। अभी पिक्चर बाकी है। क्या पिक्चर में क्या बाकी है? अभी बाकी है सरकार को दिखाने के लिए। पानी तो बंद हो चुका है, पानी की कोई हम जो करेंगे देखेंगे क्या होगा। जो 5 मेंबर की कमेटी जो फैसला लेगी हम वो करेंगे। देखिए पूरे पीएचई ऑफिस को उन्होंने घेर के रखा हुआ, 3-4 मंजिल ये ऑफिस है, पूरे को घेर के रखा कहीं ना करते हैं ऐसे ही बनाते हैं हमें बुद्धू। आज कमेटी बनाएंगे 6 महीने तक ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे ये फिर और आ जाएंगे तो दूसरा आ जाएगा, ये कोई लॉलीपॉप देते रहेंगे। आज तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर यह प्रॉब्लम है कि इनको ऑक्सीजन बंद हुआ था, वो ऑक्सीजन मिला इनको कुर्सी पे बैठ के, क्योंकि आप 370 के बाद इनका ऑक्सीजन खत्म हुआ था। अब फिर इनको ऑक्सीजन थोड़ा सा डेली विजरू ने दे दिया। तो अब जब हमने इनको सरकार में लाया, हम इनसे कोई ज्यादा नहीं मांग रहे थे, हम यह मांग रहे थे कि हम जी 30-30 साल से सड़कों पे हैं सर, हमारे बच्चे दरबदर हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, आज रोजे कर रहे हैं। इस माह रमजान में उमर साहब को ये नजर नहीं आया जब वो टोपी निकाल के ये कह रहा था मुझको इक़्तिदार में लाओ, वो बोलते हैं हमको इक़्तिदार में लाओ। और हमारे बीजेपी की सरकार बोलती है जब हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब आपका मसला हल करेंगे। हम जाएं तो जाएं, किसके पास जाएं, किन लोगों के पास जाएंगे? हमने उमर साहब को उठाना है कि उमर साहब अभी भी 9 से लेकर 14 तक सोए रहे, अब दोबारा सोना चाहते हैं, अब उनको सोने नहीं दिया जाएगा। वो वादा याद करवाया जाएगा जो 2009 में किया गया था, और कैबिनेट सब कमेटी बना के हमको बेवकूफ बनाया गया और बाद में कहा गया फ्लड आ गया। अब दोबारा कमेटी के नाम पे हमें धोखा दिया जा रहा है। हम लद्दाख ड्यूटी की रेट पे आप अपना हक मांगते हैं और आपसे निवेदन है। जी टेलीविजन की जानब से एक यहाँ पे हड़ताल रखी गई है। तकरीबन आपको बताते चले कि 72 घंटे की कॉल दी गई है और वार्निंग दी गई थी कि कल जम्मू का पानी बंद किया जाएगा। उसी के मद्देनजर आज जम्मू में हाई सिक्योरिटी देखने को मिली, पुलिस के कड़े इंतजाम हैं, एसपी रैंक के ऑफिसर भी यहाँ पे पहुंचे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे पीएचई ऑफिस को उन्होंने घेर के रखा हुआ, 3-4 मंजिल ये ऑफिस है, पूरे को घेर के रखा कहीं ना कहीं आने की आज कोशिश की जाएगी। आपको पीछे घुमा के बताएं, पीछे के विजुअल्स में लोग रोड में आ चुके हैं। इस वक्त जितने भी टेलीविजन थे जम्मू के आस पड़ोस की अगर बात करें या फिर यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, डोडा भद्रवाह की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, उस वक्त लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जुल्म की तकीम है। देखिए पहले तो आपका चंद का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए हैं यहाँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी पिक्चर बाकी है। क्या पिक्चर में क्या बाकी है? अभी बाकी है सरकार को दिखाने के लिए। पानी तो बंद हो चुका है, पानी की कोई हम जो करेंगे देखेंगे क्या होगा। जो 5 मेंबर की कमेटी जो फैसला लेगी हम वो करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर एक जंग है इस पर। हमारे हर डिवीजन पे आपने देखा होगा पुलिस लगाई हुई है। कौन सामने उठा के लेना है? हम अपने मांगे मांग रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे। और छोड़िए यार सियासत, सब 90 के 90 MLA छोड़िए सियासत, इंसानी के नाते इन लोगों को देख लीजिए। एक कमेटी बनाई गई है आपके हक के लिए, कई कमेटियां आ गई, कई कमेटियां चले गई, फिर वो आ गया तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख। अब वो नहीं चलेगी, अब वो नहीं चलेगी, अब वो नहीं चलेगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रेसिडेंट थे सारे ने हमारा समर्थन किया हुआ। आज देख रहे हैं आप, हजारों की तादाद इकट्ठी हो चुकी है। अब हम ये कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या मांग रहे हैं सरकार से? सरकार ने तो कहा कि 6 महीने के अंदर जो कमेटी 6 महीने के लिए उसके बाद ही पता लगेगा। हम कमेटी को मानते नहीं है। हाँ, एक शर्त है, जैसे कि लेह लद्दाख में 20 से लेकर 35, 40, 45 तक दिया उन लोगों को, हमें भी दे दे 6 महीने के लिए, बकाया वेतन दे दीजिए।
जो लोग घर में जाने वाले हैं उन्हें री इलेक्शन दे दीजिए, वो घर में नहीं जाए। ये मैं कहना चाहता हूं सरकार को, नहीं तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। अभी 72 घंटे की हड़ताल दी है, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। जम्मू की जनता से हम माफी मांगना चाहते हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा सरकार जिम्मेवार होगी, जायलजी साहब जिम्मेवार होंगे, ये लोग जिम्मेवार होंगे जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। हम पानी पिलाते हैं, ये एसीओ में बैठे होते हैं, पता चलेगा इनको। 10 साल एलजी का शासन रहा तो उस वक्त भी आपने हड़तालें की। ये कर सकते थे, नहीं किया इन्होंने। मंशा साफ नहीं है। सभी जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी जो भी आया है हमारा शोषण किया हुआ है। क्या कांग्रेस, क्या पीडीपी, क्या बीजेपी, क्या कोई भी। हमें बहुत उम्मीदें थी हमारी सरकार से कि हमारा कुछ ना कुछ पक्ष रखेगी, कुछ नहीं रखा। हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया गया। हम 2 वक्त की रोटी मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। ये लोग जो आए हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, ये किराए पर नहीं आए हैं, ये पेड़ के लिए आए हैं, अपने पेड़ के लिए। हम क्या मांग रहे हैं? 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। मैं 90 एमएलए को कहना चाहता हूँ जो हमारे एमपी जीते हुए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, सियासत छोड़ दीजिए। इंसानी के नाते हमें 2 वक्त की रोटी दे दीजिए। कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ना हम कुर्सी मांग रहे हैं, ना हम कुछ मांग रहे हैं। हम जे के रहने वाले हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। लोगों को पानी पिलाते हैं। यार थोड़ी शर्म करो यार। अब पाकिस्तान के नाम पे बवाल किया जाता, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स है काफी तकरीबन 2-3 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तो ध्यान नहीं दिया रहा। बस जब से हमने ये होश संभाली है तब से संघर्ष कर रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है। आर्मी लगा दे, जो मर्जी लगा दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो करना कीजिए, गोलियां लगाइए, डंडे चलाइए, जो कुछ करना कीजिए। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी मांग बना के रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने डेली वेजरों के साथ सौतेला व्यापार किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के एलओपी के नेता है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने अपनी कैबिनेट के भीतर में ये कहा था कि हम डेली वेजरों को रेगुलर करेंगे, हमारी सरकार आएगी। कैबिनेट आज उनकी है, परसों भी उनकी थी, 2013-14 में भी उनकी थी, 2024-25 में भी उनकी है। आज उमर अब्दुल्ला को किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आज डेली वेजरों ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें बहुमत के साथ सरकार में लाया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला क्यों हिचकिचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे सरेंडर करके क्यों बैठे? उमर अब्दुल्ला हम ये पूछना चाहते हैं। कहीं उमर अब्दुल्ला, एलओपी नेता और लेफ्टिनेंट गवर्नर तीनों की साजिश के तहत डेली वेजर्स आज चक्की पीसने में लगे हुए हैं। ये 72 घंटे की हड़ताल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार का तख्त पलटने की तैयारी की जा रही है। चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। ये 72 घंटे की काल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार की गद्दी पलटने की काल है। टेलीविजन का कहना है और उनका ये साफ कहना था कि हमें जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए। अगर उमर सरकार ने 6 महीने का टाइम मांगा है कि 6 महीने के अंदर कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि हमें 6 महीने तक हमारी तनख्वाहें वागजार की जाए, जो कि तकरीबन पिछले 72 महीने से हमारी तनख्वाहें वो भी दी जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आने वाले 6 महीने की तनख्वाहें हमें दी जाए। और लोगों से भी हम बात करेंगे। काम छोड़ स्ट्राइक दी है 72 घंटे की। हम खाली उमर साहब को वो टोपी याद दिलाना चाहते हैं जो टोपी निकाल के उन्होंने ये कहा था कि हम आपका मसला हल करेंगे जब हम इक़्तिदार में आते हैं। जब अगर वो इक़्तिदार में आ गए, अब मुझको बताओ उनको क्या पहले बजट में अपनी गाड़ियां पेश करनी थी, उसके लिए बजट रखना था, या गाड़ियां फ्री चलानी थी, या बिजली फ्री करनी थी? कम से कम डेली वेजर गरीब तबके के लिए उसको सोचना समझना चाहिए था, क्योंकि उसका वादा था हमारे साथ कि जब मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा मैं आपका मसला हल करूंगा। देखो सर, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो एक ही स्टेट थी। हमें यह समझ नहीं आ रही है कि अगर वहां पर उन्होंने रेट अलग दिया तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर यह प्रॉब्लम है कि इनको ऑक्सीजन बंद हुआ था, वो ऑक्सीजन मिला इनको कुर्सी पे बैठ के, क्योंकि आप 370 के बाद इनका ऑक्सीजन खत्म हुआ था। अब फिर इनको ऑक्सीजन थोड़ा सा डेली वेजरों ने दे दिया। तो अब जब हमने इनको सरकार में लाया,
हम इनसे कोई ज्यादा नहीं मांग रहे थे, हम ये मांग रहे थे कि हम जी 30-30 साल से सड़कों पे हैं सर, हमारे बच्चे दरबदर हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, आज रोजे कर रहे हैं। इस माह रमजान में उमर साहब को ये नजर नहीं आया जब वो टोपी निकल के ये कह रहा था मुझको इक़्तिदार में लाओ, वो बोलते हैं हमको इक़्तिदार में लाओ, और हमारे बीजेपी की सरकार बोलती है जब हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब आपका मसला हल करेंगे। हम जाएं तो जाएं किसके पास जाएं, किन लोगों के पास जाएंगे? मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, इतना जुल्म हमारे ऊपर, हमने किसी का क्या किया है? हम ये जो फ्री में हम काम करते हैं, क्योंकि हम जोड़े से रहने वाले हैं, 92-93 अगर आप वहाँ कहीं उस एरिया में आए हो, 92-93 में वहाँ पर इतनी मिलिटेंसी थी, कोई कहने की बात नहीं। उस वक्त हमने हिंदुस्तान का झंडा लेकर हिंदुस्तान को तरक्की के उस ओहदे पे पहुंचाया जिसमें आज ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बज रहा है। सर हमने उमर साहब को उठाने जाना है, इसी कमरे में सोए हुए और बाकी साथी कोई ना बोले, एक बंदा बात कर रहा अगर बस हमने उमर साहब को उठाना है कि उमर साहब अभी भी 9 से लेकर 14 तक सोए रहे, अब दोबारा सोना चाहते हैं, अब उनको सोने नहीं दिया जाएगा। वो वादा याद करवाया जाएगा जो 2009 में किया गया था और कैबिन सब कमेटी बना के हमको बेवकूफ बनाया गया और बाद में कहा गया फ्लड आ गया। अब दोबारा कमेटी के नाम पे हमें धोखा दिया जा रहा है। हम लद्दाख ड्यूटी की रेट पे आप अपना हक मांगते हैं और आपसे निवेदन है हमें वहाँ पहुँचने दिए, प्लीज आप हमारे भाई हो, आप हमारे भाई हो, हमें वहाँ पहुँचा दो। हम इतना बंदा आपका सर पीसफुली हम आगे हम सर अपनी डिमांड को जब करना चाहते हैं, प्लीज पीसफुली आगे बढ़ेंगे सर। आप आगे सर हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से यही मांग रहे हैं कि हमारा मसला हल करो। हमें शौक है डंडे खाने का, हमें शौक है मतलब लड़ाई करने का। आप यहाँ से देखो ना, हम तो गलत कर रहे हैं। हमने उमर साहब का ही बात है उनको याद दिलाना है, जब वो टोपी निकाल के ये कहता था कि मुझको चीफ मिनिस्टर बनाओ। सर क्या बोला, सर क्या बोले सर, इतनी ज्यादा जुल्म हो रहा है ना, कोई कहने की बात है। रोज में हम कहाँ यहाँ पर आएंगे जूते खाने के लिए, हम आएंगे जूते खाने के लिए यहाँ पर, हमें क्या इस वक्त होता हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस और पीएचसी डेलीविजर्स के दरमियान यहाँ पे पुलिस की तरफ से उनको रोका जा रहा है, लेकिन वो सेक्रेटरी की तरफ जाना चाहते हैं। जितने भी पीएचसी डेलीविजर्स हैं इस वक्त पुलिस के साथ झड़प होती हुई, हालांकि पिछली बार आपको देखा कि आप सीधी देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की जान से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितने भी है वो सिविल सेक्रेटरी की तरफ जाना चाहते हैं और पुलिस यहाँ पर नाकाम होती हुई, पुलिस पीछे हटती हुई, क्योंकि बड़ा हंगामा यहाँ पर हो चुका है। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त हम शहीदी चौक सीएम रेजिडेंसी, मेरे बिल्कुल पीछे 100 से 200 मीटर सीएम रेजिडेंसी है। पीएचसी डेलीविजर्स ने सीएम रेजिडेंसी की तरफ जाना था और उनका यही कहना था कि हम उमर अब्दुल्ला के कानून तक अपनी बात पहुंचाएंगे, लेकिन पुलिस की जानिब से शहीदी चौक में बैरिकेडिंग की गई, इनका रोका गया। हमारे साथ कुछ डेलीविजर्स मौजूद हैं, हम क्या कहना चाहिए, आपको यहाँ पे रोका गया, क्या मांगे लेकर आप पहुंचे थे सीएम रेजिडेंसी घेराव करने? अच्छा, सीएम घेराव हमें जब हम 10th में पढ़ते थे, मेरे पापा जी इस पीएचसी में उससे पहले 7 साल का मैं था, मतलब पैदा हुआ था 7 साल का था मैं, 10th में पढ़ता था। तो रामबन में पीएचसी में लगा दिया मुझे, मैं खुशी हो गया, वो पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि सर पढ़ने के लिए लायक था, नौकरी की खुशी, नौकरी के खुशी में सर अब नौकरी लगी फिर अब पढ़ना क्यों है। मैं कहा कोई बात नहीं है, मिलती है 30-40 हजार घर का गुजारा हो जाएगा, इतने में खुशी, हमें ज्यादा करोड़ों में पैसे नहीं चाहिए। तो नौकरी छोड़ दी। अब 10th में जब था तो मैं कोई 20 साल का था, 22 में मैंने खुशी खुशी पापा ने शादी भी करा दी। नौकरी की खुशी में शादी 2 साल के पापा ने शादी करा, मेरे पास पैसे नहीं थे, अभी सैलरी नहीं मिली थी, 1 साल हो गया सैलरी नहीं मिली, तो मैं इकट्ठी मिलेगी कोई बात नहीं, लोगों से भी उधार लिए। कोई अपनी हिस्ट्री सुना रहा हूँ, सारों को यही हिस्ट्री सर, सारों की यही है। जब शादी करने के बाद 2 महीने की सैलरी मिली, अब वो तब 4500 थी, 7000 सैलरी मिली। 7000 की जब सैलरी मिली, पापा बोलते हैं आप गलत फंस गए, आप फिर से पढ़ो। मैं तब बेबी आ गए, बच्चे आ गए,
2 बच्चे हो गए थे तब 4-5 साल के बाद सैलरी मिली है। 4-5 साल के बाद वो नौकरी छोड़ दी फिर मैंने पीएचई में। तब पता नहीं केजल रेवर की क्या लगाया था, मैं जानता नहीं हूँ। फिर से एक सरकार ने और कोई हिस्ट्री निकाली, फिर पापा उसी में पीएचई में थे, उन्होंने बोला जी आप फिर लग जाओ और जी जमीन देनी है, इसमें जल्दी हो जाओ। उन्होंने जमीन दी है, जमीन वाले को फर्स्ट का नंबर है, लैंड ओनर जमीन दी है, वो पता नहीं कोर्ट से दी है। तो हमने सोचा ठीक है जी जमीन देनी है, जमीन मेरी वहाँ 1 करोड़ की होगी, आज 1 करोड़ की 1 कनाल 2 मरले दी है। मैंने तो जल्दी दे देंगे तो परमिट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इसकी जमीन के पैसे खाते रहेंगे। 1 करोड़ अगर अभी होता ना, मैं 10 गाड़ियां डालता, आराम से मेरी जिंदगी नहीं बचाती। अब और बीवी बच्चों का जिक्र किया, बीवी बच्चों का पेट कैसे पाल? हाँ, इधर जो आया हूँ अभी एडमिशन चल रही है, हाई स्कूल में 3001 बच्चे की एडमिशन है मुझे, वो इधर जेब में पड़ा, अभी 300 खर्च किया है, रोटी नहीं खाई है, सिर्फ पानी पिया। इधर 2 एक मीडिया का और पूछ रहे भूख लगी है, वो सोचता हूँ 500 बन जाएगा, 500 किसी की जाऊंगा नलके फिट करने के लिए, किससे मांग के लाऊंगा, वो 3000 करना, जाके एडमिशन करनी है। उन्हीं बच्चों की कसम करके खाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें क्योंकि हमारी डिप्टी टाउन में 5 मिनट हमें टाइम नहीं है, 5 मिनट टाइम नहीं मिलता है। उधर से आएगा वो साले पानी मोड़, उनको क्या पता, जा नहीं तो छोड़ नौकरी, सोचते हैं इससे भी चले जाएंगे, नहीं इधर का रहे तो नहीं इधर के रहे। हो सकता है आप यहीं के जम्मू के, आपके घर में तो आप मीडिया, आपके घर में भी तो कोई मुलाजिम डेली बेचरी तो पानी देते होंगे, परमिट है बचे ही नहीं है। कोई रामबन जहाँ हम रहते हैं बड़े डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे 6-7 होंगे ये कौन से परमिट मुलाजिम, वो काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमिट है, उनको कौन छेड़ेगा। हमें डर है जी, आपकी सैलरी बंद, आपको गैर हाजिरी एब्सेंट। चलो मैं जानता हूँ एब्सेंट नहीं लगेगा, हमारा वो मजदूर है, मगर बीच में वो डरते हैं बेचारे, जब इसी पे दारोमदार है। अब तो अगर मुझे पता है एक साइकिल है, इसी पे हमने सवारी करनी है, तो उसको ही छोड़ दें, कैसे आगे? हुकूमत से क्या मांगे रहेंगी आप? हुकूमत से मेरा सवाल पहले पूछा, उन्होंने कमेटी बना दी गई है हुकूमत की तरफ से, और ये भी कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर ये मसला हल किया जाएगा। क्या हुकूमत पे आपको विश्वास नहीं है? इस हुकूमत ने सर 2014 में बीजेपी आई थी ना, जितना अब मैं मुलाजम था, सारे बोलते थे ओ डेली बेजर मेरे रामबन नहीं जाओ तुझे निकाल देंगे। मैंने बोला यार इतनी खुशी है कि अब हम परमानेंट होने वाले, क्योंकि बीजेपी को हमने वहां से सीट निकाली थी रामबन से, मुश्किल से निकलती है, बीजेपी ने धोखा दिया। अभी सुनो ना सर, पहले अब अभी वहां से बड़ा नाचा जी, सबसे आगे में नाचता रहा, बीजेपी की सीट निकाली है, लड़के निकाली बड़ी मुश्किल से, 14 भी, दूसरी बार भी जी। उनका आ गया जी, एक कमेटी बनाएंगे जी, पता नहीं कौन सी कमेटी बनती है, पता नहीं, मुझे बाहर के हैं, मैं दिल्ली से हूँ, किधर से हूँ, मैं हूँ रामबन का ही, तो राम अब जब 10 साल एक ही फोन कर रहे ना, उसको बोला ना हमारे एक्शन को, जेई को बोले वो दर्शन है पीएचई में, दे डॉक्यूमेंट्स कौन से दिए, तो बात खत्म। कमेटी को क्या करना है बना के, ये करते हैं ऐसे ही बनाते हैं हमें बुद्धू। आज कमेटी बनाएंगे 6 महीने तक ये खत्म हो जाएगा, उससे बाद देखेंगे ये फिर और आ जाएंगे तो दूसरा आ जाएगा, कोई लॉलीपॉप देते रहेंगे। आज तो आप आए मीडिया वाले, तब आप नहीं होंगे, ये मीडिया आ जाएगी। हाँ जी क्या बोला था, वो कोई बात नहीं है, 10 दिन के बाद आते हैं, तो 15 दिन का यही तब से आज तक टेलीविजन सिंह से हमने बात की, उनका एक ही कहना था कि हमें बार बार लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बार बार कमेटीज बनाई जा रही है, लेकिन हमारा हल तो आज तक नहीं किया गया। फिलहाल की तस्वीरें मैं आपको शहीदी चौक जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। इन डेलीविजन्स को सीएम रेजिडेंसी की तरफ जिन्होंने घेराव करना था, उनको यहाँ पे रोका गया। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।